हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.8 के सॉल्यूशंस करेंगे। 6.8 में जो टॉपिक पढ़ना है हमें वो है मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, जो कि स्टूडेंट्स हमने 6.6 में हमने जो स्टार्ट किया था। मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के अंदर हमने स्टार्ट करते वक्त टोटल कॉस्ट पढ़ा, टोटल रेवेन्यू पढ़ा, एवरेज कॉस्ट पढ़ा, एवरेज रेवेन्यू पढ़ा, प्रॉफिट फंक्शन पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी स्टूडेंट्स। नाउ अब जो 6.8 है यहाँ पे हमें मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, ये हमारे दो मेन टॉपिक है। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट भी इसके अंदर है एक टॉपिक। तो ये टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं अच्छे से, और इसमें भी और इस एक्सरसाइज में अब हम डेरिवेटिव का यूज करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है हमारे मार्जिनल फंक्शंस। ये मार्जिनल फंक्शंस में जो ये मार्जिनल वर्ड है स्टूडेंट्स, इसका जो मीनिंग है यहाँ पे इन द सेंस कि हम इस टॉपिक को मैथ्स के अंदर पढ़ रहे हैं, अप्लाइड मैथ्स में, बट ये जो टॉपिक है मार्जिनल, ये वर्ड इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था 6.6 में कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस से रिलेटेड है। तो इकोनॉमिक्स में इस मार्जिनल का जो मीनिंग है दैट इज एक्स्ट्रा यूनिट। एक्स्ट्रा यूनिट, बात समझिए। वन एडिशनल यूनिट भी आप इसको बोल सकते हैं, वन एडिशनल यूनिट। तो अब ये मार्जिनल वर्ड कॉस्ट के साथ अगर लग गया, मार्जिनल कॉस्ट, तो भाई अब आप मीनिंग समझ सकते हैं। कॉस्ट का मतलब आपको पता था एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस ऑफ प्रोड्यूसिंग सम यूनिट्स, उसे हम कॉस्ट बोल रहे थे। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ भाई, एक्सपेंसेस फॉर प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट of commodity or any product which any company is making, right? तो ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग है। इसी तरीके से मार्जिनल रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू का मीनिंग आपको पता है कि भाई रेवेन्यू होता है जो सेल की जाती है, सेल से जो पैसा आता है दैट इज रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होगा द अमाउंट कलेक्टेड ऑन सेल ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट, वन एडिशनल यूनिट की जो सेल होगी उससे जो अमाउंट जनरेट हो रहा है दैट विल बी मार्जिनल रेवेन्यू। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू का मीनिंग समझ में आ गया होगा। इसको आप डिटेल में अपनी हायर स्टडीज में पढ़ेंगे। अभी हमें जो ये अप्लाइड मैथमेटिक्स में दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन आप लोगों के लिए है स्टूडेंट्स, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू यूनिट प्रोड्यूस्ड। विद रिस्पेक्ट टू यूनिट प्रोड्यूस का मतलब भाई एक्स यूनिट्स प्रोड्यूस होती थी ना, यूनिट प्रोड्यूस का मतलब एक्स यूनिट्स है ना, हम एक्स से डिनोट करते थे यूनिट्स को, राइट? तो रेट ऑफ चेंज, इस वर्ड को आप, इस वर्ड से आप लोग सब परिचित होंगे। रेट ऑफ चेंज मतलब आपको ध्यान था 11th क्लास में पढ़ा था। रेट ऑफ चेंज क्या होता है कि भाई अगर हम डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं तो इसे क्या बोलते हैं भाई, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, जो ऊपर वेरिएबल है वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो नीचे वेरिएबल है। आ रही बात समझ में? मतलब अगर y को हम x के रिस्पेक्ट डेरिवेट कर रहे हैं तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली इन द सेम मैनर अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो हमें क्या करना है, टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, उसी को हम रेट ऑफ चेंज बोलेंगे। भाई सिंपल सा क्या डेफिनेशन मिला कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ टोटल कॉस्ट, cx इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स। तो इसको हम dc बाई dx से भी लिख सकते हैं, x तो उसमें मेंशन होता ही है टोटल कॉस्ट के अंदर, आपको पता है। तो यानी कि टोटल कॉस्ट को आप जस्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, आपके पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल सा मीनिंग है, आई होप क्लियर होगा। नाउ दूसरा टॉपिक है मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। तो अगेन मार्जिनल वर्ड आ गया तो यानी कि जो एवरेज कॉस्ट है उसका रेट ऑफ चेंज, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का जो रेट ऑफ चेंज होगा उसे मार्जिनल एवरेज कॉस्ट बोलेंगे, MAC से इसको डिनोट करते हैं। तो यानी कि जो एवरेज कॉस्ट को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट है, ये जो मार्जिनल कॉस्ट है और जो हमारा एवरेज कॉस्ट होता है, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को आप इस फॉर्मूले से डिनोट करिए, MAC मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 1 by x, x इज द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, इनटू MC मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट। ये फॉर्मूला हमारे पास एक रिलेशन बना है। अगर आप AC का मतलब एवरेज कॉस्ट, अगर इसका फॉर्मूला यहाँ पे रख दें C बाई एक्स और इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये निकल के आता है स्टूडेंट्स। तो ये फॉर्मूला आप नोट करिए, ये यूजफुल होगा। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट कैसे निकालना है ये यूजफुल रहेगा, और मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालना है, ये तीन चीजें आपको फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। साथ ही साथ मार्जिनल रेवेन्यू भी आप नोट कर लीजिए। भाई मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, सेम कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू, जो टोटल रेवेन्यू का रेट ऑफ चेंज होगा उसे मार्जिनल रेवेन्यू कहा जाएगा। कैसे निकालेंगे, जो टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन होगी हमारे पास उसको डिफरेंशिएट कर देना है हमने विद रिस्पेक्ट टू x,
दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स। आर एक्स मतलब जो एक्स की टर्म्स में हमारा रेवेन्यू गिवन होगा उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो वी विल गेट मार्जिनल रेवेन्यू। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप ये फॉर्मुलेज नोट कर लीजिए, देन वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशंस ऑफ द एक्सरसाइज 6.8। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.8 के सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सॉल्यूशंस का वेट कर रहे थे, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चंस। मैंने 5 to 6 क्वेश्चंस लिख लिए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सी एक्स गिवन है, सी एक्स मतलब टोटल कॉस्ट गिवन है, फाइंड मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। तो कितना इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्या करना पड़ेगा हमें सॉल्यूशन 1 के लिए बताइए। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, भाई सी एक्स अगर आपके पास दे रखा है तो आप सी एक्स को नोट कर लीजिए, ठीक है। ये क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 2। फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है, ये सी एक्स आपका गिवन था, आप लिख सकते हैं गिवन सी एक्स मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन दैट इज एम सी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स। वी नो दैट, ये फॉर्मूला लिखवाया था आपको अभी, तो डी बाई डी एक्स कर दीजिए बस आप इस फंक्शन का। और ये तो हर किसी स्टूडेंट को आता होगा भाई, है ना, सबको आता होगा कैसे करना डेरिवेटिव। तो भाई क्या आ जाएगा है, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ से 6x माइनस 16, दैट्स इट, ये आंसर हो गया भाई, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट, एवरेज कॉस्ट फंक्शन। तो भाई एवरेज कॉस्ट फंक्शन हमारे पास होता था सी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, यानी कि जो सी एक्स की इक्वेशन है आप उसको डिवाइड कर देंगे एक्स से, तो देखिए क्या होगा। डिवाइड करने का मतलब है कि आप पहले डिवाइड बाई एक्स लिख लीजिएगा, फिर सब टर्म्स को एक एक करके सिंगल एक्स से मैं डिवाइड कर दूंगा, है ना। नाउ यहाँ से हमारे पास बचा 1/3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 16 प्लस 2/x। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया भाई, एवरेज कॉस्ट फंक्शन आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल था, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द cx इज गिवन, आप लीजिए गिवन cx क्या है भाई हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। फाइंड ac। तो भाई इसका जो फर्स्ट पार्ट है एवरेज कॉस्ट आपको निकालना है, तो एवरेज कॉस्ट के लिए cx डिवाइड बाई x कर दीजिए, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x। ये लिख के नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, सारी टर्म्स के नीचे x कर दीजिए। तो देखिए क्या आंसर आएगा भाई, यहाँ से कैंसिल होके ये आ गया 2x, ये आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे स्टूडेंट्स, ये 4 और ये 5। तो ये हमारा एवरेज कॉस्ट निकल गया स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इक्वल टू 10। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले हम मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे बाय डिफरेंशिएटिंग टोटल कॉस्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स लिख के आप वैल्यू में डायरेक्टली पुट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, आप नेक्स्ट स्टेप में पुट करिएगा, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 4। नाउ आपको लिखना है x की वैल्यू 10, व्हेन x 10 था यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो एम सी इज इक्वल टू 40 माइनस 4 दैट इज 36 रुपीज आप यूनिट लिख सकते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द सेकंड क्वेश्चन, आप इन दोनों को नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द थर्ड वन। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 में आपको सी एक्स गिवन है अगेन, तो आप पहले सी एक्स नोट कर लीजिए। इक्वेशन हमारे पास है 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 27। हमें बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड फॉर विच एम सी इज इक्वल टू ए सी। तो भाई पहले आप दोनों निकाल लीजिए ना, एम सी फाइंड आउट कर लीजिए, डी बाई डी एक्स में कर दे रहा हूँ डायरेक्टली बेटा, ठीक है जी। आप लिख लीजिएगा, आप समझ रहे होंगे, ये बच जाएगा 3/2 एक्स माइनस 7। ए सी निकाल लीजिए, इसको डिवाइडिंग बाई एक्स कर दे रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है जी। एम सी इज इक्वल टू लेट कर लीजिए, एम सी इज इक्वल टू ए सी। तो ये जो इक्वेशन है 3/2 एक्स माइनस 7 इक्वल टू 3/4 एक्स माइनस 7 प्लस 27 बाई एक्स। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स, तो हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से 7 कैंसिल कर लीजिए, 3/4 को इधर ले आइए इसके पास, इक्वल टू 27x। एलसीएम लीजिए 4 6x माइनस 3x 27 बाई एक्स, यहाँ से 3x बचा, 3x स्क्वायर ये x इधर इंटू हो गया इज इक्वल टू 27 इंटू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 इंटू 4 डिवाइड बाई 3, ये कैंसिल हो जाएगा 9 में, 9 4 से 36, तो x इक्वल टू 6। तो क्या लिखना पड़ेगा, फॉर 6 यूनिट्स एम सी इज इक्वल टू ए सी, मतलब प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट्स, तो हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है और जो एवरेज कॉस्ट है वो इक्वल हो जाएगा अगर 6 यूनिट्स प्रोड्यूस की जाएं। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स, नोट आप इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 4। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन 4 देखते हैं। द एवरेज कॉस्ट फंक्शन इस बार हमें गिवन है और हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। तो देखिए जो एवरेज कॉस्ट गिवन है 4th में, उस एवरेज कॉस्ट के यूज से पहले आप टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए। कैसे भाई, एवरेज कॉस्ट हमारा सी एक्स बाई एक्स होता है, राइट। तो
अब अगर हम x को इधर इंटू कर दें, ये वाला जो x है आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा, ये x इधर से इधर इंटू हो जाएगा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 7x और ये यहाँ पे, तो ये हमारा cx की इक्वेशन आ गई ना। अब आप इसका मार्जिनल कॉस्ट निकाल दीजिए। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इसको, तो मैं फटाफट कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर आएगा, 3 से 3 कट 6x माइनस 7, तो भाई ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, MC आ चुका है हमारे पास। शो दैट MAC इक्वल टू दिस। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहले आप मार्जिनल एवरेज कॉस्ट निकालिए भाई। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इज डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो भाई डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट में डायरेक्टली करते जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 2/3x प्लस 3 ये 0 हो जाएगा, ये -16/x स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो ये प्रूव करना है, हमने उसका LHS निकाल लिया है। अब मैं इसका RHS निकाल लूंगा। RHS में फाइंड करना है x इंटू MC माइनस CX अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए अगर मैं RHS निकाल लूं और मैं LHS ऑलरेडी निकाल चुका हूं, तो LHS की और RHS की वैल्यू दोनों इक्वल आ जाएंगी, तो ये चीज प्रूव हो गई। आया समझ में कॉन्सेप्ट? तो कैसे करेंगे, देखिए भाई x को हमें इंटू करना है मार्जिनल कॉस्ट से, तो मार्जिनल कॉस्ट मेरे पास है, ठीक है, माइनस हमें CX की वैल्यू ये वाली थी मेरी टर्म, आप नोट कर लीजिए इसको। माइनस के बाद है इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे भाई, ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो इधर भी एक्स स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी एक्स स्क्वायर कर देते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। इन दोनों के साथ मैंने एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर दिया। तो देखिए यहाँ से क्लियरली एक एक्स कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 6 माइनस 7/x, ठीक है जी। यहाँ से भी सबको डिवाइड कर दे चलिए, 1/3x आ जाएगा, यहाँ पे -3, ये आपके पास हो गया प्लस 7/x, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास -16/x स्क्वायर। यहाँ से लाइक टर्म सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 1/3x एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 2/3x क्लियरली आ रहा है हमारे पास, आई होप समझ आ रहा होगा। देन ये +6 -3, तो ये +3 हो गया, -7/x प्लस 7/x कैंसिल हो गया, टर्म ये वाला बचा -16/x स्क्वायर। तो देखिए ये जो वैल्यू आ गई, इस वैल्यू की इक्वल आ गई, तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, MAC इज इक्वल टू x इंटू MC माइनस CX अपॉन एक्स स्क्वायर। आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने क्या कॉन्सेप्ट किया। जो हमें ये प्रूव करना था, तो उसका LHS मैंने निकाल लिया, MAC कैसे निकाला भाई, डेरिवेटिव कर दिया एवरेज कॉस्ट का, और जो RHS था उस वैल्यू को कैसे निकाला कि भाई MC और जो CX इन दोनों को पुट अप करके सॉल्व कर दिया। तो LHS और RHS दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, क्लियरली यहाँ से दिख रहा है भाई MAC इक्वल है और इसका भी वैल्यू ये आ रहा है, तो देयरफॉर इट इज इक्वल एंड प्रूव्ड। आई होप क्लियर है स्टूडेंट्स आप लोगों को। नोट डाउन दिस क्वेश्चन सो दैट वी विल डू द फिफ्थ वन। तो स्टूडेंट्स देखिए फिफ्थ क्वेश्चन भी फोर्थ के सेकंड पार्ट की जैसे ही है, इसमें भी वेरीफाई करना है कि डेरिवेटिव ऑफ AC इज इक्वल टू दिस फॉर CX दिस वन। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में, फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में हमें CX जो गिवन है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ AX प्लस B प्लस C। तो भाई आप इसमें से एवरेज कॉस्ट निकाल लीजिए। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, CX डिवाइडेड बाई X। तो CX वाली ये वाली है वैल्यू डिवाइडेड बाई X, ऐसे ही रहेगा। डिफरेंशिएट ऑफ ACX, अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए पहले। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ डेरिवेटिव आपका चेक होगा कि डेरिवेटिव कितना स्ट्रॉन्ग है, क्वेश्चन रूल लगेगा भाई। तो पहले सेकंड डेरिवेटिव d/dx ऑफ दिस न्यूमरेटर, ठीक है जी, माइनस दिस फंक्शन न्यूमरेटर प्लस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। x इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है डॉट a, बिकॉज चेन रूल से x के साथ जो कोफिशिएंट है a वो आ जाएगा, प्लस c का 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव इधर से आ गया। माइनस इसको हम एज इट इज रखेंगे अभी, dA/dx ऑफ x 1 होता है, दैट्स इट। यहाँ से एक्स स्क्वायर आप इसके साथ भी कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इसके साथ भी कर दीजिए। तो देखिए एक x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो टर्म बचा है a अपॉन में 2x, ये वाला x इसी के साथ इंटू होके कुछ इस तरीके से आ जाएगा, बिकॉज ये रेसिप्रोकल होके x यहीं पे आएगा स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ दिस आ गया, मतलब LHS पार्ट आ गया, d/dx हम निकाल चुके हैं ना। अब जो ये हाफ MC माइनस AC ये निकालते हैं, तो इसके लिए पहले MC फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा, डेरिवेटिव ऑफ दैट। तो भाई सीधा मैं इसका डेरिवेटिव लगा रहा हूँ, 1/2 रूट AX प्लस B डॉट A, ठीक है जी, प्लस C का 0 हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास आ चुका है MC। तो स्टूडेंट्स हमने MC निकाल लिया है, अब जो इसका RHS पार्ट है वो निकालते हैं। यहाँ 1/2 मैंने गलती से लिखा था, इसको 1/x कर लीजिए, क्वेश्चन में देखिएगा 1/x होगा, तो हमें फाइंड आउट करना है 1/x MC माइनस AC। तो चलिए देखिए 1/x एज इट इज रखते हैं, MC हमारे पास ये आ चुका है, a अपॉन में 2 AX प्लस B माइनस AC हमारे पास ऊपर था, देखिए अंडर रूट AX प्लस B प्लस C
अपॉन में x। ठीक है जी। अब देखिए ये दो टर्म्स भाई x को अंदर इंटू कर देंगे तो a अपॉन 2x ax प्लस बी माइनस ax प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये मैं किस चीज़ की वैल्यू निकाली है भाई, 1/x mc माइनस ac की वैल्यू निकाली है। तो जो ये वैल्यू मेरे पास आया, क्या ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं आ रही है जो हमने यहाँ पे b/dx ऑफ ac निकाल के रखा था। तो इससे क्या पता लगता है, therefore b/dx ऑफ ac इज इक्वल टू 1/x mc माइनस ac, हेंस वेरीफाइड। तो ये फर्स्ट पार्ट वेरीफाई हो गया स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल चीज़ है भाई। हमने क्या किया, हमें पहले जो d/dx ऑफ ac गिवन है इसको प्रूव करना था। तो हमारे पास cx की इक्वेशन है, cx को लेकर के मैंने ac निकाला cx/x करके, फिर मैंने d/dx ऑफ ac निकाला क्योंकि जो प्रूव करना है उसका LHS पार्ट निकाल लिया मैंने। ठीक है जी, यहाँ पे छोड़ दिया। अब जो इसका RHS पार्ट है वो फाइंड करना है, तो उसको फाइंड करने के लिए पहले हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए मैंने cx यानी कि टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएट कर दिया। पता है डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टर्म आ गई। अब इस टर्म का यूज हमने इसमें किया, 1/x mc माइनस ac निकालने के लिए mc की वैल्यू पुट अप कर दी, ac की वैल्यू ये वाली पुट अप कर दी हमने, और देखिए सॉल्व करके दोनों इक्वल आ गए। तो आई होप आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए। देन वी विल डू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस। नाउ स्टूडेंट्स फिफ्थ का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन पड़ेगा, इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन थोड़ा अलग कर लिया है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमने फर्स्ट में किया है वैसे ही हम सेकंड में करेंगे। हमें cx गिवन है, कॉस्ट फंक्शन गिवन है, तो पहले हमने एवरेज कॉस्ट निकाला, cx डिवाइड बाय x कर दिया मैंने। देखिए इस इक्वेशन को x से डिवाइड कर दिया, तो ये जो x है सेपरेट दोनों में डिवाइड होगा। तो ये जब दोनों में सेपरेट दोनों में आएगा तो ये x यहाँ से हट के इधर इंटू हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो एक x से x कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एवरेज कॉस्ट हमारा निकल गया। ठीक है, अब हमें जो प्रूव करना है उसका जो LHS है d/dx ऑफ ac, तो भाई एवरेज कॉस्ट निकल गया, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए डेरिवेटिव कैसे निकाला भाई, इस वाले में क्वेश्चन रूल लगेगा, ध्यान से पता लग रहा है। तो सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, समझ रहे होंगे, ये एज इट इज आया सेकंड, फर्स्ट का 5x का 5 आ गया, माइनस नाउ 5x ऐसे रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर हम करेंगे तो 1 अपॉन में 2 रूट एक्स होता है रूट एक्स का, और साथ साथ x स्क्वायर प्लस 3 का दोबारा निकालेंगे तो 2x साथ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे 1 लगा के इसका एलसीएम लेंगे इन दोनों टर्म्स का। पहले तो ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 एलसीएम में आएगा। ठीक, ये टर्म इधर इंटू होगा तो रूट कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 डॉट 5 ऐसे ही रहेगा इंटू में, माइनस यहाँ पे देखिए 5x इंटू एक्स तो 5x स्क्वायर, और ये जो डिनोमिनेटर में टर्म था ये सेकंड का स्क्वायर होता है हमारा, आपको पता है क्वेश्चन रूल में लगता है सेकंड का स्क्वायर, तो रूट कट के ये बचा, ये टर्म इसके एलसीएम के साथ यहाँ इंटू हो जाएगा रेसिप्रोकल होके। आई होप क्लियर होगा इतना पार्ट। दूसरे वाले पार्ट में 600/x को हम करेंगे तो इसका माइनस 600/x स्क्वायर हो जाएगा। ये तो सबको क्लियर होगा कैसे आया, काफी जगह यूज हुआ था ये 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर होता है ना। यहाँ पे ब्रैकेट खोला हमने 5x स्क्वायर प्लस 15 में, ये कैंसिल हो रहा है, तो देखिए हमारे पास जो टर्म बच रहा है दैट इज 15 अपॉन दिस, तो ये हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें जो RHS में लाना है दैट इज 1/x mc माइनस ac। तो पहले हम mc फाइंड कर लेते हैं, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, d/dx ऑफ cx होता है आपको पता है। तो d/dx ऑफ cx के लिए जो आपकी टर्म है उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर देता हूँ डेरिवेटिव, क्वेश्चन रूल लगाएंगे। अगेन सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ 5x स्क्वायर विल बी 10x माइनस 5x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ये 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा, डॉट 2x आ जाएगा इसका। आई होप क्लियर होगा, अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे प्लस 600 का 0, तो ये हमारे पास MC आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम लेंगे तो भाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऊपर इंटू होगा तो x स्क्वायर प्लस 3 रह जाएगा, डॉट 10x माइनस यहाँ से आपके पास आ रहा है 5x क्यूब। ठीक है जी, और ये जो दोनों टर्म्स हैं आपस में नीचे ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, ब्रैकेट खोल लीजिए, 10x क्यूब प्लस 30x माइनस 5x क्यूब, 5x क्यूब क्या सॉल्व हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में करिएगा। मैं यहाँ पे इसको जस्ट 5x क्यूब लिख देता हूँ, आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स, नीचे का टर्म एज इट इज रहेगा। तो देखिए ये हमारा MC निकल चुका है। अब हमें MC की ये वाली वैल्यू, AC की ये वाली वैल्यू इसमें पुट करना है। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इधर रब करके इधर करके दिखाऊंगा स्टूडेंट्स आपको आगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक स्टेप्स क्लियर होंगे कैसे क्या है हमने। अब हम इस वाली वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 1/x MC माइनस AC।
देखिए 1/x mc की वैल्यू ये वाली मैं पुटअप करूँगा यहाँ पे 5x³ प्लस 30x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 डॉट एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एवरेज कॉस्ट की वैल्यू वाली पुटअप करूँगा 5x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस यानी कि माइनस हो जाएगा 600/x। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, देखिए पहले इन दो टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए एलसीएम में क्या आएगा, आपको पता लग रहा होगा कि भाई ये दोनों कॉमन है तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये साथ में आ जाएगा। अब क्योंकि इसके नीचे तो ये सेम टर्म है, ऊपर सेम आ जाएगा एज इट इज 5x³ प्लस 30x। यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म सेम था, ये बच रहा है तो ये ऊपर इंटू हो जाएगा इसके साथ, तो ये आया -5x³ और 5 3 -15x। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये वाला हमने भी पीछे एज इट इज रखना है। देखिए क्लियरली ये टर्म कैंसिल हो गया, 30x - 15x, ये आपके पास आ गया 15x। क्लियरली पता लग रहा होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आप ब्रैकेट खोल दीजिए, x से इंटू कर दीजिए तो x से ये कैंसिल हो जाएगा, 15 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 डॉट एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस ये इधर इंटू हो जाएगा 600 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए क्या चीज़ आ गई, ये इक्वल आ गया, ध्यान से देखेंगे तो d/dx ऑफ AC। बात समझिए, हमने इसको सॉल्व किया है और ये निकल के आ रहा है d/dx ऑफ AC, ये वाली वैल्यू यहाँ इक्वल आ रही है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं d/dx ऑफ AC इज इक्वल टू 1/x mc माइनस AC, हेंस वेरीफाइड। स्टूडेंट्स यहाँ पे बस डेरिवेटिव थोड़ा ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर रूट वाला पार्ट। आई होप आप लोगों का डेरिवेटिव स्ट्रांग है। मैंने जब हम ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने बोला था आप लोगों को कि आपका डेरिवेटिव स्ट्रांग होना चाहिए, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स, और आई होप किसी को कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द 6th क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स 6th क्वेश्चन देखते हैं। द TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन है ऑफ x यूनिट्स इज दिस। तो भाई आप लिख लीजिए इसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास गिवन है 3x प्लस x5 अपॉन 25। ठीक है, और हमें बोल रहा है शो दैट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज एज x इंक्रीजेज। तो इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप एवरेज कॉस्ट निकाल लीजिए। भाई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई x। तो भाई निकालिए इसको, 3x प्लस x5 अपॉन 25 डिवाइड बाई x करेंगे तो दोनों को सेपरेट कर दीजिए, x के नीचे ये x कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, अब ध्यान दीजिएगा कि हमें दिखाना है कि दिस इंक्रीजेस। तो आपको पता होगा इंक्रीजिंग फंक्शन हमने जब सीखा था, तो कोई इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, जब उस फंक्शन का डेरिवेटिव हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो हमें यही कॉन्सेप्ट करना है कि इसका डेरिवेटिव आप निकालिए, d/dx ऑफ ABC आप फाइंड आउट कर लीजिए, आपके पास 4x³ अपॉन 25। ठीक है जी, देखिए आप यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे कि भाई व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो d/dx ऑफ ABC भी जो है वो भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो देयरफॉर ABC इंक्रीजेज एज x इंक्रीजेज। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा कि भाई जैसे x बढ़ेगा तो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं अभी तक मार्जिनल कॉस्ट के ही क्वेश्चंस थे। तो अब जो इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसमें मार्जिनल रेवेन्यू का भी कॉन्सेप्ट आएगा स्टूडेंट्स। उन रिमेनिंग क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इस वीडियो में बताए हुए मेथड समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।